गिरिडीह एफसीआई गोदाम से चावल लेकर निकला 2 ट्रक 5 दिनों के बाद गावा एफसीआई गोदाम पहुंचने पर बवाल मच गया है। 4 दिनों तक चावल लदा यह दोनों ट्रक जमुआ के आसपास खड़ा रहा है। जमुआ में इन दोनों ट्रकों के खड़ा रहने पर राजनेताओं और आम लोगों के बीच चर्चा होने पर रविवार की देर शाम चावल लदा दोनों ट्रक गावा प्रखंड मुख्यालय स्थित गोदाम पहुंचा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को गिरिडीह एफसीआई गोदाम से चावल लेकर दोनों ट्रक गावा के लिए निकला था, जो 4 मई को गावा पहुंचा। दोनों ट्रकों को 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 दिन लगने पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। गावा के 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय सिंह और कांग्रेस प्रदेश सचिव मरगूब आलम ने कहा कि दोनों ट्रक चावल को कालाबाजारी में बेचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मामले का खुलासा होने पर 5 दिनों के बाद इसे पुनः गावा लाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक सबकी मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी संतोष पूर्वक जवाब नहीं दिया। उन्होंने गिरिडीह उपायुक्त से कमेटी बनाकर मामले की जांच की मांग की है। कहा कि गरीबों के अनाज को जिस तरीके से कालाबाजारी में बेचने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है। सूचना है और सूचना के आधार पर हमारे विसूत्री के अध्यक्ष और जेएमएम के प्रखंड के अध्यक्ष ने जांच किया। साथ में कांग्रेस के भी थे साथी और विसूत्री के मेंबर भी थे। 30 तारीख को गाड़ी निकला, डिस्पैच हुआ गिरिडीह से, और 30 तारीख के बाद गांवा पहुंचने के लिए उसको 5 तारीख हो गया। 5 तारीख को गाड़ी यहाँ पहुंचा। वो भी गाड़ी जो है वो जमुआ में कहीं पर खड़ा था। जब बातचीत फैला और मीडिया में न्यूज़ चला, तब गाड़ी कल शाम में यहाँ पहुंचा। तो आखिर इस तरह का क्यों हुआ, पहला तो ये है। तो इसके लिए कल भी लोगों ने बयान दिया और डीएसओ से मांग भी किया है कि भाई आप जो है जांच कीजिए और इस तरह का मामला क्यों आया कि आपका अनाज वहाँ से निकलने के बाद गोदाम जो है गांवा में क्यों नहीं आया, उधर क्यों रुक गया, वहाँ क्यों खड़ा रहा। ये जो है सोचने वाला विषय है। तो इस पर आप सोचिए और अगर गलत पाए हैं तो इस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी जो ही आप देखिएगा, हम जो देख रहे हैं, सिर्फ गोदाम से हम अभी कहते हैं कि 4 महीने का राशन ग्रेन का जो है वो सब डीलर लोग को वितरण किया गया है अप्रैल माह में, जिसमें से 100% में 60% डीलर को ही माल उपलब्ध हो पाया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि 4 महीना का आप राशन जब डीलर को दे दिए हैं तो डीलर आपका 4 महीना का राशन वितरण करना चाहिए। वो 1 महीने का क्यों कर रहा है? और यदि आपको माल को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए गोदाम बना हुआ है। आप जेएफएससी गोदाम में रखिए। आप जब माल दे दिए तो उसको वितरण करना है। तो एक तरफ से नहीं, एक तरफ से साफ तौर पर जो है यहाँ का जो भी जन वितरण प्रणाली के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग दोषी हैं, और वो सारे लोग के मिली भगत से डीलर हो, चाहे यहाँ के एजीएम हो, चाहे यहाँ के एमओ हो, सारे लोग के मिली भगत से ये सारा काम हो। अब आप बताइए कि गांवा में कांटा रहने के बावजूद कांटा खरगडिया और जमुआ में क्यों कांटा कराने के लिए महज 4 दिन क्यों गाड़ी खड़ा रहेगा? तो ये सब जांच के घेरे में है। ये इन सब लोगों को साफ तौर पर प्रतीत होता है, ये जांच भी नहीं है, साफ तौर पर प्रतीत होता है कि इन लोगों की गलती है और लोगों के मिली भगत से गरीबों तक, अंतिम व्यक्ति तक अनाज नहीं पहुंच पा रहा है। ये सच्चाई है और ये इन लोग सुधार करें, वैसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करें वरिष्ठ पदाधिकारी, और नहीं तो हम लोग सरकार में रह के भी कमजोर नहीं है। हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं और आज से ही अगर कार्रवाई नहीं होता है दिन भर में किसी तरह का, तो आज से ही हम लोग जो है आंदोलन आने का काम करेंगे। और सिर्फ 20 सूत्री के लोग नहीं, हमारे जेएमएम, कांग्रेस, राजद के तमाम साथी एक साथ रोड पर आएंगे अगर इन लोगों का हालचाल नहीं है। आप अभी देखिएगा सभी विभाग का स्थिति है। आप प्रखंड में चले जाइए, 10:30 हो रहा है, लेकिन एक भी आपको कर नहीं लेंगे प्रखंड के। कल हमने चैनल के माध्यम से देखें और हमारे साथी भी जमुआ से, उन्होंने भी जानकारी दी
और ये सूचना 2 दिन के पूर्व से चल रहा है जमुआ से। और जो ये सूचना हमें प्राप्त हुआ तो कल हम अपने साथी भाई रणधीर जी, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष, सभी सूत्री का सदस्य, साथ में उनको भी लेके यहाँ आए। गाड़ी लगभग 6 बजे पहुँची और जो गाड़ी का पेपर हमने देखे चालान, तो पेपर 30 तारीख का रिलीज है, तो 30/4 यानी 5वां दिन। तो किस स्थिति में गिरिडीह से आने में गाँव 5 दिन गाड़ी लग गई इस समय। हम एसओ साहब से भी बात किए हैं, जवाब संतोषजनक नहीं दिए। एजीएम साहब से भी बात किए हैं, इन्होंने बोले कि खेल ख़त्म है, कभी बोलते हैं कुछ बोलते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है, एकदम निश्चित तौर पर है कि वो गाड़ी वहाँ बाजार में गबन के रखा गया था। परगोडी में जो जीपीएस कैमरा से मेरे पास फोटो उपलब्ध है, वहाँ की जनता एक्टिव था, हमारा साथी एक्टिव थे, पत्रकार बंधु एक्टिव थे, और बाध्य होकर के कल गाड़ी वहाँ से भाग के गाँव आया है। और नहीं तो कल दोनों गाड़ी वहीं थाना में होता, जमुआ में, गाँव नहीं आता। जो हमारे पास सूचना प्राप्त है और जो यहाँ हमको सूचना मिला, तो हम भी साबित किए, बात सत्य है। ड्राइवर से भी पूछें, वो भी जवाब नहीं है। तो हम यही कहेंगे, अभी हमारे मरगू भाई भी कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं और विसूत्री में हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोले कि डीएसओ साहब खुद आवें और कौन से पदाधिकारी दोषी है, एमओ है, एजीएम है, ठेकेदार है, हम नहीं जानते, वो पहले जांच करें और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन पर जांच करके कार्रवाई। बहुत हो गया स्पष्टीकरण में, बहुत देखे हैं, क्योंकि ये गोदाम ने हमने दुर्गा पूजा समय चीनी का जो जांच किए थे और पत्रकार बंधु आपने दूध का दूध और पानी का पानी दिखाने का काम किए हैं, उसका भी दूध आज तक नहीं हुआ है।